Hello and welcome to LNT Education and most welcome to the students जो माने प्रिपेयर करछंती अमीन एवं आरआई एग्जामिनेशन पाई तो आज स्टैटिक जीके रो नेक्स्ट पार्ट बा आपण को मध्ये पॉलिटिकल साइंस रो मध्ये गोटे पार्ट कहि परिबे ओके तो जोटा कि आपनकर क्वेश्चन पेपर रे मु गत वर्ष कहितली गत वर्ष क्वेश्चन पेपर जो डिस्कशन करतली पॉलिटिकल साइंस रो मध्ये बहुत सारा क्वेश्चन आस्तिला ओके तो ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट तो आज आम डिस्कसन करवा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ इंपोर्टेंट पार्ट स्टैटिक जीके गोटे पार्ट हो पार एवं पॉलिटिकल साइंस गोटे पार्ट हो पार सो आसतु डिस्कसन करवा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मु सब कही कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर आपन को भल भाव प्रिपेरेसन दरकार तो बेशक घरे बसंतु एवं आमर LNT एजुकेशन तरफ जहाँ जहाँ सब क्लासेस अपलोड होची तो ताकू अपन भल एंजॉय करंतु तो डेफिनेटली आपनकर 6 to 1 ईयर ताकू देखिला परे आपन भीतर गोटे कॉन्फिडेंस बिल्ड हबो ओके तापरे सब स्टैटिक जीके सरला परे हम इंग्लिश करेबू मैथ मध्य करेबू रीजनिंग करेबू सब जिनस करेबू ओडिया मध्य करेबू ओके पार्ट बाय पार्ट एबे आमे गाड़ी धीरे धीरे जाऊचू ताकि आपण माने टिके ता सहित एक्वाइंटेड होंतु 1 ईयर पर डेफिनेटली गोटे कॉन्फिडेंस बिल्ड हम आपण भितर एग्जाम दवाई आपण भितर गोटे बहुत बड़ सकारात्मक भावना सृष्टि हम एवं बड़ क्रैक करें ओके सो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहती ओडिया रे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन होची आपनकर इट इज द फेथ एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन होची भारत वर्षर सबुठु सुप्रीम लॉ दैट एंजॉयज ए लीगल सैंक्टिटी ओके जे गोटे लीगल सैंक्टिटी को एंजॉय करची ओके तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होची हम देश को चलाइबा पय गोटे सुप्रीम लॉ ओके तो सबू जेतिकी लॉ अच्छी इंडिया रे सबू लॉ टू ऊर्ध्वर होची कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज अच्छी जो आर्टिकल्स अच्छी जो पार्ट्स अच्छी जो शेड्यूल्स अच्छी तो एक्चुअली ये प्रत्येक जिनस को आमर जो डॉक्टर B.R. आंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग करते से जे कि ड्राफ्टिंग कमिटी हेड थे चेयरमैन थे तो से भिन्न भिन्न सोर्सेस रू आनी भिन्न भिन्न कंट्री जो भल भल रही तो ताकू आनिक एडप्ट करते जमी US हो कि USSR हो जर्मान हो फ्रांस हो आयरलैंड किसी कॉन्स्टिट्यूशन हो कनाडा हो ब्रिटेन हो जो 1935 द इंडियन एक्ट 1935 रो किसी आड कराई एमती भेरियस सोर्सेस रु से आनिकी कौन करते ना आड करते कि जहाँफल गोटे मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन आम तैयारी होता संविधान तैयारी होता ओके तो आज आम ता विषय डिस्कसन करूँ अच्छा तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखु कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानी 1950 January 26 रु आमर लागू है बट यार ऑलरेडी काम 1949 November 26 रे फिनिश होता बट 2 मास टाइम लगिला ताकू कौन करने ताकू वर्किंग करने 2 मास टाइम लगिला यार मध्य गोटे हिस्टोरी की रही कि जो लाहौर सेशन जो होता लाहौर सेशन रे आपणकर गवर्नमेंट जो लाहौर सेशन ले INC तरफ से डे को पूर्ण स्वराज डे बोली डिक्लेरेशन कराइला तो सही डे को हिस्टोरी करने तो 2 मास घुंचे दी जाता जोटा November 26 रे January 26 को 2 मास घुंचे दी जाता ओके तो एबे आमे आपको किसी क्वेश्चन वाइज आपको डिस्कशन करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कहते हैं कौन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए आप जानते 1976 रे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो इंदिरा गांधी को पीरियड रे तो सही समय बहुत सारा अमेंडमेंट कराइला आम संविधान को तो ताकू कहती कौन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोली कह जाए ओके एवं से बहुत सारा परिवर्तन होता कौन कहती गोटे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहती मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is taken from the which constitution concurrent list part 7 ले
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସରି ସ୍କେड्यूल ଆପଣ ଅଛି ତ 7 ଇଏରେ ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର କଣ କରାହେଇଛି ସ୍କେड्यूलରେ ଯୋଉ डिविजन ऑफ पावर ओके तीनटा लिस्ट अछि गोटे होची यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आउट हला कनकरेंट लिस्ट ओके यूनियन लिस्ट रे कोन हबो ना केंद्र सरकार एथरे नियम आनी परिबे स्टेट लिस्ट रे भिन्न भिन्न स्टेट मानको को पावर दिया हैछि सेमाना तक पई नियम आनी परिबे आउ जोटा कनकरेंट लिस्ट अछि बोथ सेंटर आउ स्टेट मध्ये एथरे लॉ आनी परिबे तो এই जो कनकरेंट लिस्ट रो आइडिया टा में कोठो आनथिलु ना ऑस्ट्रेलिया टू आनथिलु ऑस्ट्रेलिया टू आनथिलु then the seventh schedule is concerned with जहाँ मु कहली हमर जो seventh schedule रहिछि तो सेटा कहा विषय कहूछि ना पार्टीशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ओके और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट केंद्र एवं राज्य मध्य क्षमतार विभाग बंटन को जोटा हमर सेवेंथ schedule ले सप्तम अनुसूची रे ताको मेंशन करा हैछि ओके then which cannot be null during national emergency तो नेशनल इमरजेंसी आमर तीन प्रकार इमरजेंसी अछि नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी आउट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके जदि कोन समय वार सिचुएशन थाए कौन सी एक्सटर्नल थ्रेड थाए कंट्री प्रति तो सही समय राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगंती अंडर आर्टिकल 352 तो नेशनल इमरजेंसी रे आपणकर कौ दीटा राइट को बा कौ हाँ आपणकर ताको नल एंड भॉइड करियो नाही दैट इज आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ओके आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 जोड़ा होची 21 होची लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओके तो ताको केबे हेले नल एंड भॉइड करियो नाही मन देखियो 20 आउ 21 दीटा आर्टिकल को नल एंड भॉइड करियो नाही then eight question छाड़देली what is not taken from British constitution in the constitution of India British constitution लो आमे को जिनिसटा आनी नथिलु फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स जा कोंती मौलिक अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स ता आमे कोठो आनथिलु ना यूएसए माने अमेरिका रे जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि ताको आनथिलु ताको बुझिले मन रखि जोटा आमे कहूछु फंडामेंटल राइट्स ताको अमेरिका रे कोन कोंती बिल्स ऑफ राइट्स बोली कहा जाय तो सेही ताकर बिल्स ऑफ राइट्स रो आमे फंडामेंटल राइट को एडप्ट करथिलु कहारो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुंशी वाज रिलेटेड टू के मुंशी से कहा सहित रिलेट ना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमिटी हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी थिला तो ता सहित से जड़ित होता ओके व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर एक्चुअली सेक्युलर शब्दटा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथिला जोटा आपनकर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हेतिला सेटा को जुड़ा हेतिला कोन सेक्युलर शब्द जुड़ा हेतिला तो सेक्युलर ट्रू मीनिंग कोन ना ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट माने सरकार को आखिरे सब धर्म होची समान ओके तो जोटा होची सेक्युलर मीनिंग जस्ट जाको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे करा हेतिला कि सेक्युलर शब्द को ऐड कराइला ओके सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी एमि शब्द सब ताको जुड़ा हेतिला तो सेक्युलर अर्थ होची ऑल रिलीजियंस आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट सरकार को आखिरे सब धर्म समान द स्टेट हैज नो रिलीजियन आम इंडियन स्टेट रे कोनसी धर्म नाही ओके किंतु दुखर कथा धर्म भित्ति ही भारत पाकिस्तान बटवारा हितला किंतु आम स्टेट रे कोनसी धर्म नाही ओके तो आकु आपण जहां अंदाज लगेबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सोशल इक्वालिटी रो अर्थ कोन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अछि सोशल इक्वालिटी तापरे इकोनॉमिकल इक्वालिटी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो पॉलिटिकल इक्वालिटी समझना कि 1% 1 वोट समस्तंकर राजनैतिक अधिकार होछि गोटिए नरेंद्र मोदी गोटिए भोटिंग पावर अछि अमिताभ बच्चन भी गोटे भोटिंग पावर अछि ओके मोर आपणकर जो मानकर एज 18 बा मोर देन 18 तो समस्तंकर मध्य गोटे गोटे भोटिंग राइट्स रहिछि हमकर गोटे गोटे भोट देई परिबु इक्वल पॉलिटिकल राइट ओके से भलिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता अर्थ होछि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम सोसाइटी रे जो वेरियस सेक्शन ला लोक माने सब अछंती तो समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा जिवो ता अर्थ होछि सोशल इक्वालिटी ओके who said that preamble of Indian constitution is the keynotes of the constitution किए कहिथिले कि हमर जो कोन अछि preamble अछि मुखबंध अछि तो सेटा होछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नोट्स ओके मुख्य नोट्स पूरी कहिथे के कहिथिले ना अर्नेस्ट बार्कर कहिथिले अर्नेस्ट बार्कर कहिथिले नेक्स्ट द लैंग्वेज ऑफ preamble of Indian constitution is taken from the constitution of हमर भारत संविधान ले जो
प्रिएम्बुल जो लैंग्वेज अच्छी आम कौ देश एडाप्ट करूँ दैट इज द ऑस्ट्रेलिया टू आनी ऑस्ट्रेलिया टू आनी देखो ये हूँ आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमती ओके आजिकल तो आमर अपोजिशन लीडर राहुल बाबा राहुल गांधी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेके बुलूँ तो से भाया कहते संविधान संविधान रक्षा करवा तो नेक्स्ट देखो the concept of judicial review in their constitution judicial review এই কনসেপ্টটা আমি কোউটু আনিଥିଲୁ না यूएसए টু আনিଥିଲୁ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू आनिथिलु then the federal system with strong center has been borrowed by the Indian constitution from आमे जो आम तो फेडरल सिस्टम अच्छी फेडरल सिस्टम मीन्स आपणकर टॉप रहा सेंटर तापर आपणकर रहा कौन स्टेट बट देखा गले फेडरल सिस्टम रे स्टेट अपेक्षा सेंटर को टिके अधिक पावरफुल कराई स्ट्रंग सेंटर कराई तो यही जो कनसेप्टा आम कौ कन्स्टिट्यूशन आनिथिलु ना कनाडा कन्स्टिट्यूशन आनिथिलु कनाडियन कन्स्टिट्यूशन आनिथिलु ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन the idea of including the emergency provision in the constitution of India has been borrowed from ଆମର जो emergency provision जो कहली national emergency state emergency financial emergency तो यही जो आइडिया टा कोउटु आनिथिलु ना जर्मनी तो जर्मन कन्स्टिट्यूशन कौन कहला उइमार कन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी कौन कहला उइमार कन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी तो आमे तांगटू emergency टा आनिथिलु नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त जानछंती सेंट्रल लेवल ले लोकपाल स्टेट लेवल लोकायुक्त जो आपणकर करप्शन हो जो पॉलिटिकल लीडर माने करप्शन करछंती ताकू रोकिया पई ए जिंस अणाहिला एवं या पई अन्ना हजारंकर बहुत बड़ अवदान थिला ओके तो जहांकर चेला बा जहांकर शिष्य थिले के अरविंद केजरीवाल तो तापर से तांको आइडियोलॉजी को अलग करिकी से आम आदमी पार्टी तैयारी करथिले ए जिंस आपण जानंती तो एई जो आपणकर रहिला the office of lokpal and lokaयुक्त in India based on which ना based on ombudsman in Scandinavia तो स्कैंडिनेविया जहाँ सूत्रला को जो को एडॉप्ट करा है नेक्स्ट क्वेश्चन which was the biggest source of the Indian constitution of India ओके तो कोटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब बिगेस्ट सोर्स थिला मु कहि जाइतला गुरु द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 गोटे बहुत बड़ सोर्स से सोर्स में बहुत सारा जिनिस को एडॉप्ट करिछु नेक्स्ट क्वेश्चन the planning fundamental duties has been taken from fundamental duties amor नथिला तो fundamental duties को आमे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करू में सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन तक हमें एडॉप्ट करछु फंडामेंटल ड्यूटीज प्रथम थिला 10 टा एबे 11 टा अछि ओके तो फंडामेंटल ड्यूटीज जा कोंती मौलिक कर्तव्य तो सेटा हमर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन बा यूएसएसआर ताको एडॉप्ट करा जाय छै मन रखि then the nomination of certain members of the upper houses taken from okay तो ये जो upper houses माने किए राज्य सभा रे जो नॉमिनेशन रही छै सर्टेन मेंबर मानकर ओके तो एटा में कोउटु आनिथिलु ना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन माने आयरिश आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन कोन कोंती आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कोंती मन रखियो then the equal protection of law in your constitution from तो हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन कोन अछि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक्चुअली এই কনসেপ্ট আমি কোউট আনथिलु ना কানাডিয়ান কনস্টিट्यूशन আনथिलु কানাডার সংবিধান আমি আনथिलु কোন ইকুয়াল प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम यस ता माने हमर जो कोनोसी संवैधानिक बिल को अमेंडमेंट करियार थिले ता पई 2/3 मेजॉरिटी दरकार पार्लियामेंट रो बोथ लोकसभा और राज्यसभा रे से भला जो सॉरी राज्यसभा रे जो इलेक्शन होची मेंबर्स मानकर तो सेटा बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखि ताको बेस करा होची माने भिन्न भिन्न राज्य मानकरू ओके भिन्न भिन्न लोक संख्यार अनुपात रे सीट मध्य दिया है जेमिति उत्तर प्रदेश रो हाई सीट अछि काहे कि पॉपुलेशन अधिका आम ओडिसा कौन अच्छी ओडिसा आमर मात्र राज्यसभा 10टा सीट अच्छी ओके से बड़ी को स्टेट रो गोटे अच्छी 2टा अच्छी तो से राज्यर लोकसभा को आधार करिकी एई जो ताको कौन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो यही कॉन्सेप्ट आम कौटू आनिथिलु ना साउथ आफ्रिका आनिथिलु ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड द ऑफिस ऑफ द सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम आमर जो पार्लियामेंटरी सिस्टम बा आपनकर जो सीएजी पोस्टा एक्चुअली आमे को कॉन्स्टिट्यूशन आनिथिलु ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन
तो ब्रिटेन लो कॉन्स्टिट्यूशन तक हमें डिराइव करथिलु। नेक्स्ट देखंतु आमे जिबा क्वेश्चन देखंतु एटी आपण गोटे जिनिस कहना चाहूँगी लेखा द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो प्रीएम्बुल आपको भल भाव में प्रत्येक की वर्ड को पढ़ी मन रखिए प्रीएम्बुल हूँ कौन दैट इज द जमी आम आम पिला मैंने स्कूल पढ़िले तो तुमको कौन मिले गोटे आइडेंटिटी कार्ड मिले तो आइडेंटिटी कार्ड रे मेंशन होता है कि से कौ स्कूल को बिलोंग करती से भाया जदि आपण मैंने कौन कंपनी रे जॉब करूछंती तो आपणकर आइडेंटिटी कार्ड मिले तो से मेंशन होता है कौन आपणकर ना आपण को कंपनी को बिलोंग बा को कंपनी अंडर जॉब करछंती से भाया आपणकर जमी बुक रो बही गोटे प्रिफेस रही मुखबंध रही सेमती आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन प्रिफेस बा मुखबंध हूँ कि और मिरर कहीपर द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया ये कौन लिखाई प्रीएम्बल मुझे पढ़ दूँ देखो we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular and democratic republic and to secure all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and opportunity and to provide among them all fraternity assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation in the constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution ये हूँ आपंकर प्रीएम्बल प्रीएम्बल उपरे मोर क्लासेस अच्छी LNT एजुकेशन मु प्रीएम्बल उपरे क्लासेस दुईटा खंड कर रखी तो यू कैन गो थ्रू दैट क्लासेस आप पढ़ी पारे ओके तो प्रीएम्बल मते डिस्कसन करिया गले 40 ରୁ 45 मिनिट्स दरकार ताकू ईच कीवर्ड को डिस्कसन करिया गले ऑलरेडी क्लास डिस्कस्ड होईची पढ़ी रही देखूँ तो निश्चय आपको आइडिया मिल तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मु कही कि 26 नवेम्बर 1949 रे ऑलरेडी तक हमें एडॉप्ट करथिलु ओके बट लागू हला केबे ना 26 जनवरी 1950 रे हु वाज द चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले कि डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जहां को हमें कहि परियो द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके भारतीय संविधान रो पिता ये से डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ओके देन देखो द आइडियाज ऑफ देखो लिबर्टी इक्वालिटी देखो लिबर्टी वर्ड आइला माने आखि बंद करिकी आपणकर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आसी ओके लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी आर द बेसिस ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जा कहला व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ दिस आइडिया तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे सब आइडिया को मेंशन कराई छी मुई पढ़ी गइल ना हम प्रीएम्बल पढ़ी गइल प्रीएम्बल अछि लिबर्टी इक्वालिटी जिनस लिखाई छी जस्टिस तापर जो लिबर्टी इक्वालिटी जिनस लिखाई छी तो हमर कोन प्रीएम्बल ही रिफ्लेक्शन करूची देन नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आमर जो इंडियन आम भारत रे आमर सरकार तैयार होउची तो आमे फॉलो करछु को मॉडल को ना पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो जोटा में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आमे आनथिलु नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड टू एस्टाब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मन रखिए तो फंडामेंटल राइट्स हमको धीरे धीरे से दउची गोटे होउची व्यक्ति मानकर कौन डेवलपमेंट इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो पारिबो आ सेकंड से होउची या मु कोन दउची ना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दउची राजनैतिक अधिकार दउची ओके फंडामेंटल राइट गिव्स अस द पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी व्हेरेज आपणकर इकोनॉमिकल आ सोशल राइट्स आपन को के दउछ ना डीपीएसपी डायरेक्टिव एंड सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके जोटा पार्ट आईवी रे मेंशन कराई छी आ फंडामेंटल राइट्स आपनकर पार्ट 3 रे मेंशन कराई छी ओके एटा मन रखिबे तो ये जो फंडामेंटल राइट्स ता हम एक्चुअली कोट आनथु ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आनथु ओके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जोटा पार्ट आईवी रे मेंशन कराई छी ओके तो एटा में कोट आनथु ना आयरिश माने आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहा जाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाय तड में बोरू करथि देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके तो आमे ए जो इंडिया रे जो इलेक्शन होउची प्रेसिडेंट करो इनडायरेक्ट इलेक्शन तार सोर्स कोन आमे कोठु आनथि ओटा ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन ओके देन along the ideals of freedom equality fraternity in the preamble the Indian constitution borrowed the concept of dash from the French constitution तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लो हमें को जिनस हमें बोरू करथु ना रिपब्लिक ए रिपब्लिक टर्म मध्ये हमें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लो हमें बोरू करथु फ्रेंच माने कोन फ्रांस रो जो संविधान अछि
Then frameworks of Indian Constitution borrowed the provision of a joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha. ଜାଣିଛନ୍ତି joint sitting ଆମର କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ବସେ ଓକେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଓକେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ବସେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ନା କୌଣସି ବିଲ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ ତ ସେ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ ଡାକନ୍ତି ମାନେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି ଡାକନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଟ୍ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କିଏ କରନ୍ତି ନା ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦି ଲୋକସଭା ଓକେ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା କ'ଣ ତାକୁ ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଲେଖା ହେଲା କି ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ତ ଏଟା ଆମେ କୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଣିଛୁ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତାକୁ ଆଣିଛୁ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋରୋଡ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ ଓକେ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଫେଡରାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ବଟ୍ ଫେଡରାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି କ'ଣ ଥାଏ ଡୁଆଲ ସିଟିଜେନ ଥାଏ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଫୁଲି ଫେଡରାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ତାର ଡୁଆଲ ସିଟିଜେନସିପ କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଆମର ହଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ ଓକେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହନ୍ତୁ କି ବେଙ୍ଗଲର ରହନ୍ତୁ ବିହାର ରହନ୍ତୁ ୟୁପିରେ ରହନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରହନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତୁ ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଟିଜେନସିପ ପରିଚୟ କ'ଣ वी आर ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମେ ହଉଛୁ ଭାରତୀୟ ଓକେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ନା ବ୍ରିଟେନଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଦ ଆଇଡିଆ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ପଞ୍ଚବର୍ଷ ଯୋଜନା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ୟୁଏସଏସଆର ଓକେ ତ 1928 ରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଲିନ ବୋଧେ ଓକେ ସରି ବ୍ଲାଡମିର ଲେନିନ ଆଇ ଥିଙ୍କ ରୁଷିଆରେ ତ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କ'ଣ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ତ ଯୋଉଠି 1930ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ରେସନ ଆସିଥିଲା କୋଉଠି ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବଟ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ୟୁଏସଏସଆର ଯୋଉ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ 1928ରେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲା ତ ତାର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ତାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଯୋଉ କୋଉଠୁ ୟୁଏସଏସଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ କ'ଣ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନର କନସେପ୍ଟ ଦେନ୍ ଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସେ ମହାଭିଯୋଗ ଓକେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଭିଯୋଗଟା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ନା ୟୁଏସଏ ରୁ ଆଣିଥିଲୁ ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତମକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଛି ମହାଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କଲାବେଳେ ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ତାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲେକ୍ଚରକୁ ଶୁଣିଦେବେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କଲାବେଳେ ଥୋରୋଲି ହଲିଷ୍ଟିକାଲ ଡିସ୍କସନ କরি ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି क्वेश्चन को पढ़ी जाओ आंसर कहीदिव क्वेश्चन सहित किसी की आइडियाज आपको कौची शेयर करुच्ची तो जोटा हूँ आपंकर एग्जामिनेशन बहुत बहुत इंपोर्टाट ओके ताले जो इम्पिचमेंट जहाँ कहते हैं महाभियोग एटा क्या विरुद्ध आसता है ना राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल आसता है तो ये कौट आनी ना यूएसए कन्स्टिट्यूशन बरू कर ओके देखो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आप जो रहा कौन न्यायपालिकार इंडिपेंडेंसी आम कौटू बोरू करूँ से यूएसए ठू बोरू करूँ देन देखो द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन आमर जो इंडियन फेडरेशन रही कन्स्टिट्यूशन आम एटा कौट बोरू करूँ ना कैनाडा ठू बोरू करूँ देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन तो जब देखा इंडियन कन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम जिनस को आम कौटू बोरू करूँ ना यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन जहाँ कौन आप दि कॉमन फीचर ऑफ द इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन इज है तो इंडियन कन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कन्स्टिट्यूशन आमर दीटा फेडरेशन भितर कौ जिन कमन रही ना फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रिट द कन्स्टिट्यूशन ओके फेडरल सुप्रीम कोर्ट तांकर भी अच्छी आमर भी अच्छी देन देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ व्हिच कंट्री हैज द सेम कन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज ओके ब्रिटेन तो ब्रिटेन आउ कौन इंडिया जो राणी आमर कौन आमर हूँ प्रेसिडेंट सेम पावर देन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज प्रीवियस नु कही गली तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम कोट आनी ना रूसियन कन्स्टिट्यूशन आनी देन व्हाट वाज द बेसिस ऑफ कन्स्टिट्यूटिंग द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया तो आम भारत जो संविधान प्रणयन सभा जहाँ कहते कन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसी एटा क्या अनुଯାୟୀ बसिला ना आपण जो आसला द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ओके कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रो ताई अनुযায়ী आमर भारत रे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसी देन ए पार्ट लास्ट क्वेश्चन कौन लिखाई न द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन आमर जो भारत प्रिएम्बल अच्छी मुखबंध अच्छी ये क्या पर आधारित इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा आपनकर देइथिले किए ना भारत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो तांकरी
ये अनुଯାयी बेस कराई प्रीएम्बल। ओके, तो ये थिला होछ आपनकर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर कौन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत रो संविधान, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तार किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला, बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपनक परीक्षा रे ये क्वेश्चन जबरदस्त आसीबो, 100% आसीबो, ताको आपन जबरदस्त मते प्रिपरेशन करू। ये क्वेश्चन मते ओएस एग्जाम डायरेक्ट पके दूची। ओके, ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मते डायरेक्ट पचार दूची। तो आपनकर जो आरआई अमीन एग्जाम तो डेफिनेटली आसीबो। मु जहा जहा सब सोर्सेस आपन प्रोवाइड करची, डेफिनेटली सब होछ ऑथेंटिक सोर्सेस, एवं जहा जहा भी सोर्सेस मु प्रोवाइड करिवि, मु कहि फ्री ऑफ कॉस्ट रे गोटे पैसा लागिवनी। बास आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, देखंतु 6 मास रु गोटे वर्ष भितरे आपनकर डेवलपमेंट को मात्रा रहउची। ओके, तो आशा करे आज लेक्चर टी आपन बहुत बहुत इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव थिबो। लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, सब्सक्राइब करिवे आ निजर बंधु मान को शेयर करिवे, ताकि एमती प्रत्येक दिन भलो भलो कंटेंट मु आपन को दे पारिबि। सो आज पे एतिकी। जय हिंद, जय जगन्नाथ।